नमस्कार आप सभी लोगों को। आगे बढ़ रहे हैं नए पाठ की ओर। इस पाठ का नाम है महत्वपूर्ण पाठ। हम लोग 1100 पाठ के आस पाठ पढ़ चुके होंगे, मगर हमने अभी तक मंगल दोष को जो है नहीं पढ़ा है। मंगल के लिए तो पढ़ाई की है, लेकिन मंगल दोष जो है उसके लिए जितना पीछे होगा उतना चाहते हैं कि यह चैप्टर जाए। अब आप लोग जो है, बहुत लोग कमेंट में पूछ रहे थे कि गुरुजी मंगल दोष, ढैया, साढ़े सातिक, आज नंबर आ गया है इसका। महत्वपूर्ण चैप्टर है। हम जानते हैं कि वर्तमान समय में मांगलिक, साढ़े सातिक, पाया कौन सा है, ऐसे जितने भी पाठ हैं, हमारा प्रयास है अब कि शास्त्रों का अध्ययन करके और नया पाठ महत्वपूर्ण जो बनाए हैं इसमें आपको देने का प्रयास कर रहे हैं। आप जो भी समझें। अब मंगल बहुत ही प्रचलित है। मांगलिक दोष, मांगलिक होना, जो भी आप समझें। मंगल है, लड़ाई झगड़ा का कारक है, अशुभ ग्रह है। अगर आपको मंगल दोष इस जन्म पत्रिका में देखना, मंगल देखना आ गया, तो आपको कोई परेशानी नहीं पड़ेगी। ना आप यह समझ पाएंगे कि मांगलिक दोष देख रहा हूँ या मंगल ग्रह देख रहा हूँ। बहुत ही सरल है और सबसे आसान। हम 1500 पाठ पढ़ लिए, लगभग पता नहीं चला कि मंगल पढ़ रहे हैं। अभी पता चल जाएगा। मांगलिक दोष आप बता रहे हैं, आपको तुरंत पता चल जाएगा कि यह मांगलिक दोष है। एक जैसे ही आप श्लोक सुनेंगे तुरंत आपको पता चल जाएगा कि ढैया। अब देखिए, सबसे आसान है ये मांगलिक जो है, मांगलिक दोष को ढूंढ के बता देना ज्योतिष में सबसे सरल है, बहुत ही सरल है। इसलिए मंगल में दो अभी पता चलेगा कि मांगलिक दोष है कि ढैया है कि पाया कौन सा है। मांगलिक दोष के लिए अभी आपको पता चल जाएगा। अन्य किसी भी कार्य के लिए, अब देखिए, मांगलिक दोष आप केवल मात्र विवाह के लिए जन्म पत्रिका में देखें, नवांश पत्रिका में नहीं देखें। विवाह के बाद किसी भी अन्य कार्य के लिए मांगलिक दोष नहीं देखा जाता है। हो गया। अब जो है देखिए, आप 50, 60, 70 वर्ष पीछे जाइए तो बाल विवाह होता था। यह रूढ़ी रिवाज थी, परंपरा हमारे कुल में थी, हमारे समाज में जो परंपरा थी तो नाबालिग थी। उस टाइम पे जब विवाह होता था तो लोग भागों के पास केवल दो ही ऑप्शन था, या तो लड़ झगड़ के रहना है या तो डिवोर्स ले लेना है, और कोई जो है रास्ता नहीं होता था। डिवोर्स कहाँ से आया, चलिए इसका फिर मैं आगे आपको बताऊंगा कि डिवोर्स आया कहाँ से। लेकिन इस परंपरा में संत, साधु संत भी बहुत कार्य किए हैं। अब देखिए, आज की वर्तमान में एनजीओ गली गली चल गए हैं, कोर्ट कचहरी पुलिस थाना गली गली है। लेकिन वर्तमान युग है, पुलिस मौजूद है, पुलिस अपना काम कर रही है, कोर्ट कचहरी मौजूद है, कोर्ट अपना काम कर रही है। अब पारिवारिक लेवल में एक एजुकेशन लेने से, सामाजिक लेवल में जागृत हो जाने से और राष्ट्रीय लेवल में कानून बन जाने से ज़्यादा हद तक इस परंपरा को समेटा जा चुका है। अब इसमें जितने भी परिणाम हैं तो आपको ये सुनने को बहुत ही कम मिलेंगे कि किसी को मार दिया गया हो, किसी को जला दिया गया हो। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, आप कोर्ट में केस करेंगे
आपको बैठा करके समझा दिया जाएगा। अगर नहीं समझ में आया तो फिर डिवोर्स लीजिए, डिवोर्स केस होगा, और तो तीसरा कोई रास्ता नहीं है। ये है। आइए डिवोर्स केस तो फिर चलिए आगे मैं बताऊंगा। अब मांगलिक मंगल के ऊपर हम लोग जो है फोकस करते हैं। इस श्लोक की ओर चलते हैं। लिखा है लग्ने व्यय च पाताले जामित्रे चा अष्टमे कुजौ। कुजौ कुज कहते हैं मंगल को। अब देखिए पहले भाव में लग्ने, व्यय 12वें भाव में, पाताले चौथे भाव में, जामित्रे सप्तम भाव में, अष्टम जो है अष्टमें 8वें भाव में। यहाँ 5 घरों में अगर मंगल होगा तो मांगलिक समझना चाहिए। अब साउथ में तो दूसरे भाव को में भी मंगल बैठा हो तो इसको समझते हैं कि मांगलिक दोष है। चलिए हम इसमें जो है दूसरे भाव को नहीं लेते हैं। जिसको नहीं लेते तो बलपूर्वक मना कर देते हैं कि ये गलत, शास्त्र संबंधित। हाँ, अगर ज़्यादा आपको है तो आप लग्न से देख लीजिए, एक कदम और बढ़ जाइए तो चंद्रमा से देख लीजिए। जिसका डेट ऑफ बर्थ समय नहीं है तो चंद्रमा से देख लीजिए। अब जो है कहता है, लेकिन इसका अब मंगल भंग करने का जो है आपको मैं उपाय बता रहा हूँ कि मंगल भंग होता किस प्रकार है। तो इसी में लिखा हुआ है कि कन्या भारतु विनाशाया स्याद् भर्तु विनाशनम। ये तो है कि भाई मांगलिक दोष है हमारी कुंडली में, तो इसका जो है दोष लगेगा। लेकिन अब लिखा है नश्यन्ति, यानी कुछ दोषवती देवा, कुछ दोषवती की, यानी कि अगर आपके बच्चा बच्ची दोनों मांगलिक, यानी कि लड़का जिसका विवाह होना है और लड़की दोनों मांगलिक हैं, तो एक अगर नॉन मांगलिक होगा, एक मांगलिक होगा तो परेशानी बढ़ना है। बहुत लोग तो इसको छिपा लेते हैं, ये गलत बात है, छिपाना नहीं चाहिए। और मिल भी जाते हैं। 45% आप परसेंटेज निकाल लीजिए तो 5 भाव, 12 भाव में 5 भाव जो होते हैं उसमें मंगल हो तो मांगलिक माना गया है। तो इस प्रकार जो भी होगा तो 45% आ गया तो मिल जाते हैं, ऐसा नहीं है। अगर आप प्रयास करें तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मिल जाते हैं। तो इसमें लिखा है कि नास्ति ना धनिष्ठम चा दाम्पत्यो सुखवर्धनम, यानी कि अगर आप मांगलिक के साथ विवाह करते हैं तो दाम्पत्य, यानी कि जो जीवन में पति पत्नी का सुख है इसमें जो है तो वृद्धि होती है। आप फिर चिंता हटा दीजिए, कोई चिंता नहीं है। अब ये भंग किस प्रकार होता है ये हम आपको बता रहे हैं। देखिए मंगल अगर इन्हीं भाव में अस्त का हो, ठीक, नीच का गया हो, या शत्रु राशि का गया हो, या बकरी हो, तो हम बकरी हटा देते हैं, 3 ही लेंगे। अस्त हो, नीच हो, शत्रु राशि में हो, तो ये बताइए कि मरा मुर्दा क्या कर लेगा आपका? सीधी सी बात है, 0 है तो क्या कर लेगा? इसलिए आपका मंगल जो है मांगलिक दोष भंग होता है। अब दूसरे में आया है कि केंद्र स्थान कहते हैं पहले भाव को, चौथे भाव को, 7वें भाव को और 10वें भाव को। यहाँ पर गुरु और शुक्र बलवान हो या तो इन्हीं भाव में कोई ग्रह उच्च का हो तो आपका मंगल दोष भंग हो जाएगा। मंगल अपने यानी कि मेष राशि की कुंडली में मंगल, यानी कि मेष राशि की कुंडली में लग्न में मंगल होगा तो उच्च का है। अब ये स्वराशि का है तो स्वराशि का होगा, 8वें में आएगा तो वृश्चिक का आएगा तो स्वराशि का हुआ। मकर में उच्च का होता है तो मकर राशि अगर हुई तो मकर राशि में उच्च का हुआ तो उसमें जो है दोष हट जाता है। स्वराशि का हो, उच्च का हो तो मांगलिक दोष में कोई दोष नहीं है। इसलिए इन चीज़ों को विशेष करके विवाह के लिए जहाँ भी आप जा रहे हैं तो सबसे पहले ईमानदारी से डेट ऑफ बर्थ समय दे करके अच्छे विशेषज्ञ यानी कि अच्छे जो है विद्वान के पास जाइए और ये कुंडली मिलवाइए। बहुत जल्दी मिल जाते हैं और ऐसा कोई बड़ा दोष नहीं। जय श्री राम।